मैं एक हाथी हूँ और मैं जंगल से गांव की तरफ चल पड़ी, बस एक ही इंटेंशन से कि मुझे भूख लगी थी। जैसे ही मैं गांव में आई, वहाँ के एक लोकल ने मुझे पाइनएप्पल ऑफ़र किया। वो मोमेंट देख के मेरे आंखों से जैसे आंसू निकल गए, क्योंकि मुझे उसी टाइम पे पता चला कि इंसान कितने ट्रस्टवर्दी होते हैं और वो एनिमल्स को कितना लव करते हैं। मैंने वो पाइनएप्पल कंज्यूम किया। कंज्यूम करने के बाद मुझे असली में पता चला कि आखिर इंसानों का असली रंग क्या होता है। वो पाइनएप्पल कंज्यूम करते ही मेरे मुंह में एक्सप्लोड हुआ। एक्सप्लोड होने की वजह से मेरे मुंह के अपर जॉ, लोअर जॉ और यहाँ तक कि मेरा टंग हेविली इंजर्ड हो गया था। एक्सप्लोड होने के बाद भी मैं उस विलेज में घूमता रहा। मैंने किसी भी इंसान को टच तक नहीं किया, मैंने किसी के घर भी नहीं तोड़े। बस मैं उसी पेन को अपने अंदर सहते हुए उस गांव में घूमता रहा। कुछ देर बाद मुझे वहाँ पे एक नदी दिखा। उस नदी की तरफ मैं गया और अपने ट्रंक को उस नदी के अंदर डुबाया, जिससे मुझे थोड़ा टेम्परेरी टाइम ऑफ पीरियड के लिए उस पेन से रिलीफ मिले और फ्लाइज मेरे वूंड में ना आए। लेकिन मैं उसी नदी में खड़े रहते रहते वहीं पे मेरी डेथ हो गई। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने मेरे बॉडी को कैसे भी करके मैनेज करके नदी से निकाला 2 और हाथियों की मदद से, और फिर मेरी बॉडी को एक लॉरी में रखा। मेरे बॉडी को फिर पोस्टमार्टम के लिए लेके गए। जिस डॉक्टर ने मेरा पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने ही सबसे पहले अनाउंस किया था कि जो एलिफेंट मर गया है वो प्रेग्नेंट था। उस डॉक्टर ने रोते हुए कहा कि मैंने आज तक 250 से भी ज़्यादा पोस्टमार्टम किया है, लेकिन ये पहला केस है जिसमें मैंने एलिफेंट के फीटस को और बेबी को दोनों को अपने हाथ में रखा विद अ लॉट ऑफ पेन इन माई हार्ट। ये उनका स्टेटमेंट था। उन्होंने ये भी कहा कि 27 मई 2020 एक ऐसा डेट है जो मैं अपने लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। पोस्टमार्टम के बाद उस एलिफेंट के बॉडी को वहीं पे क्रीमेट कर दिया गया उसी दिन। इस इंसिडेंट को वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल इंसिडेंट भी कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ एनिमल अब्यूज़। आपके क्या व्यूज़ है मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर नीचे बताइएगा। तब तक के लिए लेट्स होप जिन्होंने भी ये किया है उनको बहुत जल्दी इस चीज़ की सज़ा मिल जाए। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग इंडस्ट्री हेल्पर।